अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बाद आपको प्रॉफिट कमाने के लिए नई स्ट्रैटेजी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात सुनिए। जिस दिन आप ट्रेडिंग में डिसिप्लिन सीख जाएंगे, उसी दिन से आपको प्रॉफिट के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रॉफिट धीरे धीरे खुद आपकी तरफ चल कर आने लगेगा। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर वही चार्ट, वही मार्केट, वही सेटअप और वही ट्रेडर होने के बावजूद कुछ लोग लगातार पैसा कैसे बना लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी होती है, या फिर ऐसी सोच जिसे 95% ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते? आज मैं आपको सिर्फ डिसिप्लिन के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो सोच समझाऊंगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। एक ऐसी सोच जिसने मुझे ये एहसास कराया कि ट्रेडिंग में असली जीत सही ट्रेड लेने से पहले होती है, चार्ट पर नहीं, बल्कि आपके माइंड के अंदर होती है। और इस वीडियो के अंत तक आपको ये भी समझ आ जाएगा कि क्यों कुछ ट्रेडर्स बिना भाग दौड़ के लगातार प्रॉफिट बनाते हैं, जबकि बाकी लोग हर दिन मार्केट से लड़ते रहते हैं। हो सकता है इस वीडियो के बाद आप अगला ट्रेड पहले की तरह कभी ना लें। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे भी यही लगता था कि इस मार्केट में वही इंसान सफल होगा जिसके पास सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी। मैं घंटों चार्ट देखता था, नए नए इंडिकेटर सीखता था, अलग अलग स्ट्रैटेजीज टेस्ट करता था, और हर बार मुझे लगता था कि बस अब मुझे वो तरीका मिल गया है जिससे मैं लगातार प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन हर बार कुछ दिन अच्छे जाने के बाद मेरा अकाउंट फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता था जहां से मैंने शुरुआत की थी। कभी एक ही दिन में पूरे हफ्ते का प्रॉफिट खत्म हो जाता था, तो कभी एक गलत डिसीजन कई सही ट्रेड्स की मेहनत मिटा देता था। उस समय मुझे लगता था कि शायद मार्केट मेरे खिलाफ है, या फिर मुझे अभी और सीखने की जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक ऐसी सच्चाई समझ आने लगी जिसे स्वीकार करना आसान नहीं था। समस्या मेरी स्ट्रैटेजी नहीं थी, समस्या मेरा माइंड था। मैं नियम बनाता जरूर था, लेकिन जब असली समय आता था तो उन्हें तोड़ भी सबसे पहले मैं ही देता था। अगर सेटअप बनने में 5 मिनट बाकी होते थे तो मैं सोचता कि अभी ही एंट्री ले लेता हूं। अगर मेरा टारगेट तय होता तो बीच रास्ते में थोड़ा सा प्रॉफिट देखकर मैं डर जाता और जल्दी एग्जिट कर देता। अगर स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता तो मैं उसे और नीचे खिसका देता, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मार्केट वापस घूम जाएगा। सच कहूं, मैं मार्केट से ज्यादा अपने इमोशंस के हिसाब से ट्रेड कर रहा था। यही मैंने पहली बार महसूस किया कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, बल्कि वो आवाज होती है जो हर ट्रेड के समय आपके दिमाग में चल रही होती है। वही आवाज आपको नियम तोड़ने के लिए कहती है। वही आवाज कहती है कि इस बार थोड़ा अलग कर लो, इस बार रिस्क थोड़ा बढ़ा लो, इस बार बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले लो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस समय यह सब आपको बिल्कुल सही लगता है। मैंने एक दिन अपने सभी पुराने ट्रेड्स को बैठकर देखना शुरू किया। मैं ये जानना चाहता था कि आखिर मैं बार बार लॉस क्यों कर रहा हूं। जब मैंने हर ट्रेड का रिकॉर्ड देखा तो एक अजीब बात सामने आई। जिन ट्रेड्स में मैंने अपने नियमों का पूरी तरह पालन किया था, उनमें कई बार लॉस भी हुआ था, लेकिन लंबे समय में वही ट्रेड्स मुझे आगे ले जा रहे थे। दूसरी तरफ जिन ट्रेड्स में मैंने सिर्फ अपनी फीलिंग्स पर भरोसा किया था, उनमें कभी कभी बड़ा प्रॉफिट जरूर मिला, लेकिन आखिरकार उन्हीं ट्रेड्स ने मेरे अकाउंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसी दिन मुझे समझ आया कि मार्केट मुझे मेरे डिसीजन का रिजल्ट नहीं दे रहा था, बल्कि मेरे बिहेवियर का रिजल्ट दे रहा था। अगर मेरा बिहेवियर डिसिप्लिन वाला था तो कभी कभी लॉस होने के बाद भी मैं सही दिशा में बढ़ रहा था, लेकिन अगर मेरा बिहेवियर इमोशनल था तो एक बड़ा प्रॉफिट भी मुझे गलत आदतें सिखा रहा था। यहीं से मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। मैंने अपने आप से एक वादा किया, अब मैं हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना सुनिश्चित करूंगा कि हर ट्रेड मेरे नियमों के अनुसार लिया जाए, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि एक ट्रेड मेरी किस्मत तय नहीं करता, लेकिन हर बार नियम तोड़ना मेरी पूरी ट्रेडिंग का भविष्य जरूर तय कर देता है। धीरे धीरे मेरे अंदर एक और बदलाव आया। पहले मैं चार्ट को देखकर डिसीजन लेता था, अब मैं अपने प्लान को देखकर डिसीजन लेने लगा। पहले मैं प्रॉफिट के पीछे भागता था, अब मैं सिर्फ सही प्रोसेस को फॉलो करता था। और जैसे जैसे मेरा डिसिप्लिन मजबूत होता गया, वैसे वैसे मुझे एहसास होने लगा कि प्रॉफिट किसी जादू की वजह से नहीं आता। प्रॉफिट उस इंसान के पास आता है जो हर दिन एक जैसे सही डिसीजन लेने की आदत बना लेता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब हमें पता होता है कि नियम तोड़ना गलत है, फिर भी ट्रेड लेते समय हमारा अपना माइंड हमें उन्हीं गलतियों की तरफ क्यों धकेल देता है? आखिर हमारे अंदर ऐसा क्या होता है जो हमें अपने ही बनाए हुए नियमों का दुश्मन बना देता है? अगले भाग में मैं आपको यही समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं समझेंगे, तब तक डिसिप्लिन सिर्फ एक शब्द रहेगा, आपकी आदत नहीं बनेगा।
अब सवाल ये है कि जब हमें पहले से पता होता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा गलत, फिर भी ट्रेड लेते समय हमारा माइंड हमें अपने ही नियम तोड़ने के लिए क्यों मजबूर कर देता है? इसका जवाब चार्ट में नहीं छिपा है, बल्कि हमारे माइंड के अंदर छिपा है। मैंने एक बात बहुत देर से समझी। इंसान का माइंड हमेशा सही डिसीजन लेने की कोशिश नहीं करता। वो हमेशा ऐसा डिसीजन लेने की कोशिश करता है जिससे उसे उस समय अच्छा महसूस हो। यही वजह है कि ट्रेडिंग में ज्यादातर गलतियां नॉलेज की कमी से नहीं, बल्कि इमोशंस की वजह से होती हैं। मान लीजिए आपने पहले से तय किया है कि आप तभी एंट्री लेंगे जब आपका पूरा सेटअप बनेगा, लेकिन जैसे ही कैंडल तेजी से ऊपर भागना शुरू करती है, आपके अंदर एक नई आवाज आती है। वो कहती है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। यही फोमो है। उस समय आपका माइंड आपको डिसिप्लिन नहीं, बल्कि तुरंत मिलने वाली खुशी चुनने के लिए कह रहा होता है। आपको लगता है कि अगर अभी ट्रेड नहीं लिया तो आप बड़ा प्रॉफिट मिस कर देंगे, लेकिन सच ये है कि उस समय आपका डिसीजन मार्केट नहीं ले रहा होता, आपका डर ले रहा होता है। फिर दूसरी स्थिति आती है। आपने ट्रेड लिया और थोड़ी ही देर में वो प्रॉफिट में चला गया। आपका टारगेट अभी दूर है, लेकिन आपका माइंड फिर से बोलना शुरू करता है। वो कहता है, जितना मिला है उतना ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉफिट वापस चला जाए। आप जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। कुछ देर बाद वही ट्रेड आपके पूरे टारगेट तक पहुंच जाता है। फिर आपको पछतावा होता है। अगली बार क्या होता है? अब आप सोचते हैं कि इस बार जल्दी एग्जिट नहीं करूंगा, लेकिन इस बार मार्केट आपके खिलाफ चला जाता है। आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला होता है। तभी आपका माइंड कहता है, थोड़ा और इंतजार कर लो, शायद मार्केट वापस आ जाए। आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं। छोटा सा लॉस अब बड़े लॉस में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, तीनों परिस्थितियों में चार्ट अलग था, लेकिन गलती एक ही थी। आपने अपना डिसीजन अपने सिस्टम से नहीं, अपने इमोशंस से लिया। यही मैंने अपने आप से एक बहुत कठिन सवाल पूछा, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या मेरी फीलिंग्स ट्रेडिंग कर रही हैं? जब मैंने ईमानदारी से इसका जवाब खोजा तो मुझे समझ आया कि मैं हर दिन मार्केट में नहीं, बल्कि अपने ही माइंड के खिलाफ हार रहा था। मुझे चार्ट पढ़ना आता था, मुझे सेटअप पहचानना आता था, मुझे रिस्क मैनेजमेंट भी पता था, लेकिन मुझे अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता था। यहीं से मैंने एक नई आदत शुरू की। हर ट्रेड लेने से पहले मैं चार्ट को नहीं, पहले खुद को देखने लगा। मैं अपने आप से पूछता था, क्या मैं ये ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरा सिस्टम इसकी अनुमति दे रहा है, या इसलिए क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं मौका न छूट जाए? क्या मैं जल्दी एग्जिट करना चाहता हूं क्योंकि मेरा प्लान यही कहता है, या इसलिए क्योंकि मैं प्रॉफिट खोने से डर रहा हूं? क्या मैं स्टॉप लॉस इसलिए हटाना चाहता हूं क्योंकि मेरा एनालिसिस बदल गया है, या इसलिए क्योंकि मैं लॉस स्वीकार नहीं करना चाहता? इन सवालों ने मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू कर दी, क्योंकि पहली बार मेरा ध्यान मार्केट से हटकर अपने बिहेवियर पर गया। मैंने महसूस किया कि डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक एक दिन आ जाती है। डिसिप्लिन हर उस छोटे डिसीजन में बनती है जहां आपका माइंड आपको नियम तोड़ने के लिए कहता है, और फिर भी आप अपने प्लान पर टिके रहते हैं। धीरे धीरे मैंने ये भी समझ लिया कि सफल ट्रेडर्स इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें भविष्य पता होता है। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे अपने इमोशंस को अपने डिसीजन से अलग रखना सीख जाते हैं। वे जानते हैं कि हर ट्रेड जीतना जरूरी नहीं है, लेकिन हर ट्रेड सही तरीके से लेना जरूरी है। और यही एक ऐसी बात सामने आती है जिसे समझने के बाद ट्रेडिंग को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। अगर मार्केट का अगला मूव कोई भी पहले से नहीं जान सकता, तो फिर सफल ट्रेडर्स बिना भविष्य जाने भी सालों तक लगातार प्रॉफिट कैसे बनाते रहते हैं? आखिर उनका असली सीक्रेट क्या है? अगले भाग में मैं आपको वही सोच बताऊंगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग को बदल दिया। यहीं से मेरी सोच पूरी तरह बदलनी शुरू हुई। पहले मैं हर ट्रेड को एक अलग घटना की तरह देखता था। अगर ट्रेड प्रॉफिट में गया तो मुझे लगता था कि मैं सही हूं, अगर लॉस हुआ तो मुझे लगता था कि मैंने गलती कर दी। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यही सोच मुझे बार बार इमोशनल बना रही थी। मैंने अपने आप से कहा, अगर एक डॉक्टर हर ऑपरेशन के रिजल्ट से अपनी काबिलियत तय करने लगे तो वो कभी एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाएगा। अगर एक क्रिकेटर हर गेंद पर चौका मारने की कोशिश करे तो वो जल्दी आउट हो जाएगा। उसी तरह अगर एक ट्रेडर हर ट्रेड को जीतने की कोशिश करेगा तो वो अपने ही नियम तोड़ देगा। यही मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझी। ट्रेडिंग में आपका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। सुनने में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। आपका काम सिर्फ सही डिसीजन लेना है। प्रॉफिट उस सही डिसीजन का एक संभावित परिणाम है, गारंटी नहीं। जब तक मैं हर ट्रेड से पैसा कमाने की उम्मीद करता रहा, तब तक मैं हर ट्रेड के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा रहा।
अगर ट्रेड मेरे पक्ष में जाता तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता, अगर ट्रेड मेरे खिलाफ जाता तो मेरा पूरा मूड खराब हो जाता। लेकिन जब मैंने हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना के रूप में देखना शुरू किया, तब मेरे अंदर का दबाव कम होने लगा। मैंने अपने ट्रेड्स को 100 ट्रेड्स की एक सीरीज की तरह देखना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, अगर मेरी स्ट्रेटजी का विन रेट 60% है तो इसका मतलब है कि 40 ट्रेड्स में लॉस होना बिल्कुल सामान्य है। फिर मैं एक लॉस से इतना परेशान क्यों हो रहा हूं? अगर मुझे पहले से पता है कि कुछ ट्रेड्स हारने ही हैं, तो फिर हर लॉस को अपनी असफलता क्यों मानूं? यही डिसिप्लिन का असली मतलब समझ में आया। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है उस रिजल्ट को भी स्वीकार करना जो आपके मन के अनुसार नहीं आया। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रॉफिट स्वीकार करेंगे और लॉस नहीं, तो आप कभी भी अपने नियमों पर टिक नहीं पाएंगे। मैंने एक और गलती अपने अंदर देखी। जब लगातार 2 या 3 ट्रेड प्रॉफिट में जाते थे, तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता था। मैं सोचने लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं, अब शायद मुझे अपने नियमों का उतना पालन करने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा बड़ा रिस्क लेने लगता था, बिना पूरे सेटअप के भी एंट्री लेने लगता था। फिर मार्केट मुझे उसी जगह वापस लाकर खड़ा कर देता था। 1 या 2 गलत डिसीजन मेरे कई दिनों की मेहनत खत्म कर देते थे। उस समय मुझे समझ आया कि मार्केट किसी को सजा नहीं देता। मार्केट सिर्फ ये दिखाता है कि आपने अपने नियमों का कितना सम्मान किया। धीरे धीरे मैंने अपने माइंड को एक नई ट्रेनिंग देना शुरू किया। जब भी कोई ट्रेड प्रॉफिट देता, मैं खुद की तारीफ नहीं करता था। मैं सिर्फ ये देखता था कि क्या मैंने अपना प्लान फॉलो किया। अगर जवाब हाँ होता, तभी मैं खुद को सफल मानता था। उसी तरह अगर कोई ट्रेड लॉस में भी बंद होता, लेकिन मैंने अपने सभी नियमों का पालन किया होता, तब भी मैं खुद से कहता था कि ये एक अच्छा ट्रेड था। यहीं से मेरी परिभाषा बदल गई। पहले मेरे लिए अच्छा ट्रेड वही था जिसमें पैसा मिलता था। अब अच्छा ट्रेड वो था जिसमें डिसिप्लिन बना रहता था। विश्वास कीजिए, इस एक बदलाव ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी, क्योंकि अब मेरा ध्यान पैसे पर नहीं बल्कि प्रोसेस पर था। और जब आपका फोकस प्रोसेस पर होता है, तो समय के साथ रिजल्ट अपने आप बेहतर होने लगते हैं। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन मार्केट को हराने नहीं निकलते, वे हर दिन सिर्फ अपने प्रोसेस को दोहराने निकलते हैं। लेकिन यहां एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर डिसिप्लिन इतना शक्तिशाली है और प्रोसेस पर फोकस करना ही लंबे समय की सफलता का रास्ता है, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स कुछ दिनों तक नियमों का पालन करने के बाद अचानक उन्हें तोड़ क्यों देते हैं? आखिर ऐसी कौन सी मानसिक गलती है जो एक अच्छे ट्रेडर को भी बार बार पुराने पैटर्न में वापस ले जाती है? अगले भाग में मैं आपको उसी छिपे हुए कारण के बारे में बताऊंगा जिसे समझना हर ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोई ट्रेडर डिसिप्लिन की अहमियत समझ भी जाता है, फिर भी कुछ दिनों बाद वही पुरानी गलतियां दोबारा क्यों शुरू हो जाती हैं? इसका कारण सिर्फ आदत नहीं है, बल्कि हमारी सोच का एक गहरा पैटर्न है। मैंने अपने अंदर एक चीज नोटिस की। जब लगातार कुछ अच्छे ट्रेड होने लगे, तो मेरा माइंड धीरे धीरे ये मानने लगा कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं, अब शायद मुझे अपने नियमों का उतनी सख्ती से पालन करने की जरूरत नहीं है। यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हैं कि अब आप मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हैं, उसी पल आपका डिसिप्लिन कमजोर होने लगता है। मार्केट का सबसे बड़ा सच यह है कि उसे आपकी पिछली जीत या हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर नया ट्रेड एक नई संभावना होता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपने पिछले 5 ट्रेड जीते हैं या हारे हैं, लेकिन हमारा माइंड हर नए ट्रेड को पुराने रिजल्ट के आधार पर देखता है। यही सबसे बड़ी मानसिक गलती है। मैंने अपने आप को एक नियम दिया। हर बार जब मैं ट्रेडिंग स्क्रीन खोलूंगा, तो मैं अपने पिछले ट्रेड को भूल जाऊंगा। मेरे सामने सिर्फ मेरा प्लान होगा। अगर सेटअप है तो ट्रेड लूंगा, अगर सेटअप नहीं है तो चाहे पूरा दिन इंतजार करना पड़े, मैं इंतजार करूंगा। शुरुआत में यह आसान नहीं था। कई बार पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं मिलता था और मन करता था कि कुछ ना कुछ कर ही लूं। लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि ट्रेडिंग में एक्टिव रहना जरूरी नहीं है, सही समय पर एक्टिव होना जरूरी है। यही मैंने समझा कि डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सही ट्रेड लेना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब सही ट्रेड का इंतजार करना भी है। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई ट्रेड न लेना होता है। ये बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन लंबे समय में यही आदत आपके अकाउंट को बचाती है और वही अकाउंट आगे चलकर बड़ा प्रॉफिट भी बनाता है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि सफल ट्रेडर हर मौके का फायदा नहीं उठाते, वे सिर्फ सही मौके का फायदा उठाते हैं।
यही अंतर उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। वे जानते हैं कि मार्केट रोज खुलता है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी रोज नहीं आती। इसलिए वे धैर्य को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है। अगर डिसिप्लिन ही वो ताकत है जो एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती है, तो आखिर ऐसी कौन सी एक आदत है जिसे आज से अपनाकर आप अपने डिसिप्लिन को हमेशा के लिए मजबूत बना सकते हैं? आगे और अंतिम भाग में मैं आपको वही सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदल सकती है। अगर आपने इस पूरी बात को ध्यान से सुना है, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कमाने का रास्ता किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि एक नए माइंडसेट से शुरू होता है। मैं अपनी सबसे बड़ी सीख आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। मार्केट में सफल होने वाले लोग हमेशा सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, बल्कि वे लोग होते हैं जो अपने नियमों के प्रति सबसे ज्यादा ईमानदार होते हैं। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ये महसूस किया कि जिस दिन मैंने प्रॉफिट कमाने को अपना लक्ष्य बनाना छोड़ दिया और सही प्रोसेस को अपना लक्ष्य बना लिया, उसी दिन से मेरे रिजल्ट बदलने लगे। पहले मैं हर ट्रेड के बाद अपने अकाउंट का बैलेंस देखता था। अब मैं हर ट्रेड के बाद सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैंने अपना प्लान पूरी ईमानदारी से फॉलो किया? अगर जवाब हाँ होता था तो मैं उस ट्रेड को सफल मानता था, चाहे उसका रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस। याद रखिए, मार्केट आपको रोज परखेगा, कभी लालच से, कभी डर से, तो कभी अधीरता से। लेकिन अगर हर बार आपका डिसिप्लिन इन तीनों इमोशन से बड़ा रहा, तो समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। यही कारण है कि लंबे समय में सफल ट्रेडर्स और असफल ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि उनका बिहेवियर होता है। मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। आज से हर ट्रेड लेने से पहले अपने नियम लिखिए और ट्रेड खत्म होने के बाद सिर्फ ये देखिए कि आपने उन नियमों का कितना पालन किया। कुछ दिनों तक शायद आपको इसका बड़ा फायदा दिखाई न दे, लेकिन कुछ महीनों बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके डिसीजन पहले से ज्यादा शांत, स्पष्ट और प्रोफेशनल हो चुके हैं। यही बदलाव आगे चलकर आपके रिजल्ट भी बदल देगा। सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, जीवन का भी यही नियम है। जो इंसान रोज छोटे छोटे सही डिसीजन लेता है, वही भविष्य में बड़े रिजल्ट हासिल करता है। डिसिप्लिन केवल ट्रेडिंग की आदत नहीं है, ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो आपके करियर, आपकी फाइनेंस, आपकी हेल्थ और आपके रिश्तों तक को बेहतर बना सकता है। जब आप अपने वादों को खुद से निभाना शुरू कर देते हैं, तब दुनिया भी आप पर भरोसा करना शुरू कर देती है। इसलिए आज से प्रॉफिट का पीछा मत कीजिए, अपने डिसिप्लिन को मजबूत बनाइए, क्योंकि जब आपका माइंड सही दिशा में काम करना सीख जाता है, तो सही फैसले आपकी आदत बन जाते हैं। और जब सही फैसले आदत बन जाते हैं, तो सफलता किसी किस्मत का खेल नहीं रहती, बल्कि आपके दैनिक व्यवहार का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अगर इस वीडियो से आपने एक भी ऐसी सीख ली है जिसे आप अपने अगले ट्रेड और अपने अगले फैसले में लागू करेंगे, तो समझिए आपने सिर्फ एक वीडियो नहीं देखा, बल्कि अपनी सोच बदलने की शुरुआत कर दी है। याद रखिए, महान ट्रेडर्स एक दिन में नहीं बनते, वे हर दिन अपने डिसिप्लिन के साथ किए गए एक सही फैसले से बनते हैं। और शायद आपका वो पहला सही फैसला आज से शुरू हो।